जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 15 और चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में जो है एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज में, उनको हल करते हैं और उनके एग्जैक्ट आंसर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों, एक्सरसाइज में अगर हम इसमें देखें एमसीक्यूज़, तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। In a small village, children frequently suffered from different infectious diseases due to the weak immune system. Which major nutrients were lacking in them, in their food? मतलब किसी गांव के बच्चे हैं, वहाँ पर उनको बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, और आखिर क्यों हो रही हैं? आखिर उनकी खुराक में क्या चीज़ कम है? साइंसदान ये समझते हैं कि जब इम्यूनिटी वीक होती है, उसके पीछे वजह होती है लिपिड्स के कम होने की। ठीक है, याद रखिए, लिपिड्स अगर कम हो तो फिर हो सकता है आपको बीमारी न्यूट्रिशन में। तो आप सोच रहे होंगे सर लिपिड्स का ताल्लुक इम्यूनिटी से कैसे है? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। इम्यूनिटी पता कौन बनाते हैं? इम्यूनिटी बनाती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, और इम्यूनिटी बनाते हैं आपका अच्छा इम्यून सिस्टम हो अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हों। फिर अब सवाल पैदा होता है, क्या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लिपिड्स होते हैं? हम्म तो डेफिनेटली वो लिपिड्स तो नहीं होते हैं। तो फिर डी इज़ नॉट द राइट आंसर, प्रोटीन्स इज सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप डी को कलर्ड देख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट राइट। प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ अगर कम है तो फिर इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो खाने में बच्चे प्रोटीन नहीं खा पा रहे हैं, जिस वजह से उनको ये बीमारियाँ हो रही हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स आर रिच इन फैट्स। मतलब जब आप खाना पीना खाते हैं तो कौन सी चीज़ फैट्स में ज़्यादा होती है, यानी फूड में फ़ैट्स जब ज़्यादा होंगे तो वो कौन सा फूड होगा, किस किस्म का? तो डेफिनेटली फ़ैट से भरा हुआ फूड जो है उसमें चीज़ फैट्स बहुत ज़्यादा रखती है। मक्खन और ऑयल, ऑयल तो फैट ही होता है। बहरहाल एग्स में भी, मिल्क और बीन्स में भी फ़ैट्स होते हैं। इवन थोड़े बहुत फ़ैट्स राइस और मेज़ में मिलते हैं। पल्सेस में प्रोटीन्स काफ़ी होते हैं। गंदों में भी होते हैं फ़ैट्स, नो डाउट। लेकिन ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, यही राइट समझेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फैट्स मिलते हैं, रिच इन फैट्स की बात हो रही है। तो फिर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है, जो आलू होते हैं, पोटैटोज़, या कोई दालें होती हैं, सीरियल्स, या कोई लोबिया, और इसमें बीन्स होते हैं, लोबिया खाया होगा आपने, पल्सेस फिर दालें हैं। सीरियल्स में आप दलिया ले सकते हैं और कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, इनको भी सीरियल्स कहते हैं। ऑट्स भी यही होते हैं, कोई कॉर्नफ्लेक्स टाइप चीज़ें। तो ये इस इनमें क्या होते हैं, इनमें ज़्यादा जो है वो आपको क्या मिलेगा? तो डेफिनेटली इनमें ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स कॉल्ड। अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? तो याद रखिएगा, अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो है वो पेप्टाइड लिंकेज होती है, या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दो अमाइनो एसिड्स आपस में जब जुड़ते हैं, दे मेक अ पेप्टाइड बॉन्ड। जिस तरह आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन 10 हमने बाहर फूड से लेने होते हैं। लेकिन ये अमाइनो एसिड सेल के अंदर जुड़ते हैं। तो ये जो आपको एक जंजीर सी बनाई हुई नज़र आ रही है, दिस इज़ द कॉल्ड द पेप्टाइड चेन। तो ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान, दैट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जुड़ता है, टूटता है, और इसी तरीके से जो है अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रोटीन। उसके बाद आप कह लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका मेजर फंक्शन जो है वो क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर फंक्शन जो है वो ये होता है कि वो स्टोरेज के लिए काम करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए काम करते हैं, या एज अ मैसेंजर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली स्टोरेज के लिए जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें आप कह लो कि प्रोटीन्स आपकी बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। हड्डियों के ऊपर जो प्रोटीन्स है, आपका गोश्त है,
डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी में भी प्रोटीन्स का ही काम होता है, जो अभी ऊपर वाले MCQs मैंने आपको ये बात क्लियर की। और उसके बाद मैसेंजर के तौर पे भी जो है वो प्रोटीन्स इस्तेमाल हो सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स स्टोरेज का जो है वो काम करते हैं मेजर फंक्शन का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स लिवर क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स बना देता है, यानी फैट्स वगैरह बना देता है, उनके ऑयल्स बना देता है। मतलब जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा खाने वाले लोग देखें वो थोड़े से फैट्स होंगे, मोटे होंगे। उसकी वजह यही होती है इनमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है, एंड चर्बी इज़ बिकॉज ऑफ लिपिड्स। तो बहरहाल कार्बोहाइड्रेट्स अगर मेजर फंक्शन कर रहे हैं तो वो स्टोरेज का कर रहे हैं, क्योंकि देखें सेल है उसके पास, अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाल सकेगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। और ये जो एनर्जी निकलेगी दैट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज़ नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी से आपको क्या मसले हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। देखें, प्रोटीन कम होगा हमारी वज़न कम होने लग जाएगा, प्रोटीन बॉडी में कम होगा हमें ज़्यादा फटीग आएगी, या कह लें कि ज़्यादा हमारे मसल क्रैम्प्स करेंगे। प्रोटीन अगर कम होगा हमारे मसल्स के अंदर जो एक ताकत है वो कम हो जाएगी, बॉडी के जो मसल्स होते हैं। लेकिन प्रोटीन की कमी से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं, ये फाइबर्स की कमी से होती है, ये फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो डी रहेगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 किया जा रहा है, फूड कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, कि जो फूड है उसमें स्टार्च है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? यानी किसी भी फूड में अगर स्टार्च होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इसका जवाब ये रहेगा कि द गिव एनर्जी। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ आपसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ये एनर्जी देते हैं बॉडी को। सो बाकी बातें जो हैं वो करेक्ट नहीं रहेंगी। डी गिव यू एनर्जी, सो दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, गोश्त है, मीट है, फिश है, या कुछ अदर ऑल्टरनेटिव हैं प्रोवाइड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो गोश्त, फिश या इस तरह के कुछ गोश्त और फिश की तरह के, जैसे मुर्गी का मीट, बकरी का मीट, भैंस का मीट, ऊंट का मीट, क्या होता है? ये सब प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर द 8th MCQ, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो 9th क्वेश्चन किया जा रहा है, विच न्यूट्रिएंट बिल्ड्स मेंटेन रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज़। यानी कौन सा हमारा बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि खुराक का हिस्सा है, जो बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। तो बॉडीज़ के टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन्स की ही ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन्स बेसिकली हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर कर देते हैं। सो बी इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो किया जा रहा है कि मरियम्स का मरियम का डॉक्टर जो है फेस कर रहा है शॉर्टेज ऑफ ब्लड मरियम में, एंड हैव एनीमिया, और उसको एक बीमारी हुई है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी से हो जाती है, तो उसको अनीमिया हो गया। क्या न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में नहीं है जिसकी वजह से मरियम को ये बीमारी हो रही है? मरियम की डाइट में, मरियम के खाने पीने में ऐसा क्या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, मरियम की डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है, RBCs में, एंड देयर आर लॉट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। RBC, रेड ब्लड सेल्स, RBCs में अगर कमी हो जाती है आ, हमारे अंदर, तो वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि बहुत से हीमोग्लोबिन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, अनीमिया हो जाता है। और इसको चेक आप ऐसे कर सकते हैं कि आँखों की जो पुतली है उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो फिर इससे ये होगा कि वाइट वाइट नज़र आएगी। मतलब आँखों की जो पुतली है वो आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे, आँखों के पुतली के नीचे रेड रेड स्किन होती है, उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, उससे ये होगा कि आपको ये वाइट वाइट सी नज़र आएगी, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि आपको अनीमिया हो गया है। इसका इलाज भी सिंपल ही होता है, आप आराम से कोई आयरन वाला सिरप ख़रीदें और प्रोटीनियस डाइट लें, तो फिर आप ठीक भी हो जाएंगे। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ डिजीज़ का इलाज नहीं होता। सो ये हमारे MCQ से होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मज़ीद वीडियोस के लिए। और अगर आप चैप्टर के नोट्स बाय करना चाहते हैं जो मैंने बड़ी खूबसूरती से लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वो आपको बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट दीज नोट्स, इसके अलावा GS अकेडमी को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you for watching. GS Academy.